प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन का तीसरा भाग है कि 6x² -3 और -7x। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। भाई सबसे बड़ी पावर पहले, फिर से छोटी, फिर से छोटी। अगर ये नहीं करा तो इसके गुणनखंड नहीं कर पाओगे, तो इसका नाम धर दिया px, क्योंकि x में है सारा का सारा, px लिख दिया। तो 6x² -7x और -3 आ गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये वही तरीका भाई, इसके हमने जोड़ का मतलब x का कोफिशिएंट, x का गुणांक -7 है, और भाई गुणा का मतलब ये दोनों, ये x² का गुणांक जो आखिरी है उसका गुणांक, इनकी गुणा कर लो। तो -6 ये 18 माइनस का, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, तो -18। तो इसे दो टुकड़े तोड़े हैं जिनकी गुणा तो आवे 18, 9 दूनी 18, जोड़ 7 आवे, 7 में 9 में 2 के 7, ये माइनस का रोला रह गया। तो इसे दो टुकड़े तोड़े जिनकी गुणा आवे -18। तो जब गुणा माइनस की हो तो इनमें तो एक माइनस का जरूर पाओगा। पहला क्वेश्चन गिरा वो ये जोड़ बताओगा। अगर जोड़ माइनस का तो बड़ा माइनस का, जोड़ प्लस का है तो बड़ा प्लस का। तो माइनस का 9 हो गया और प्लस का 2 हो गया। इस x साथ साथ लिख दें इसके। देखो ये बन गया 6x² -9x प्लस का 2x और भाई माइनस का 3 हो गया। ये सबसे पहले इन दो यामत है, हमने 3x कॉमन दिखा है, वो ले लिया कॉमन, आड़ा बच गया 2x -3 में। फिर जो निशान है वही कॉमन आओगा, प्लस का निशान है, और किम कॉमन नहीं तो हमने क्या किया, एक तो कॉमन लेना ही लेना पड़ेगा। आड़ा बच गया 2x -3। कॉमन लेने का मतलब जितना आड़ा लिखा है उतना तो भाग करना होगा भाई। ये दोनों एक जैसे पा गए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो 2x -3 और यू बच गया 3x + 1 में। ये गुणनखंड हो गए। ये बस आड़ लिखांगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। भाई px बराबर 0 रखने पर, px बराबर 0 रखा तो क्या बन गया, ये 2x -3 है और भाई 3x जमा में 1 बराबर क्या हो गया, 0 है। ये दो की गुणा 0 है। तरीका वो है, या तो 2x -3 बराबर 0 या फिर 3x + 1 बराबर है 0 आ गया है। ये भी इसमें देखोगे, हमने x खाली करना है तो क्या करोगे, पहले हमने 3 का न्यून ले गए भाई, माइनस का था तो प्लस हो गया न्यून जाकर। फिर हमने 2 का नीचे उतार के लाए तो 3/2 आ गया। 3x हमने क्या किया, एक ने न्यून उठा लेके माइनस का हो गया। फिर 3 का अंतर उतार लाए, ये हो गया 1/3 माइनस का। तो 2 वैल्यू आ गई हमारी है, और 2 आनी चाहिए क्योंकि x² दे रखा है तो 2 वैल्यू आनी चाहिए। ये वही तरीका शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांचने के लिए वह, ये वो तरीका चलेगा। देखो ये तो सबसे पहले जो है ना, आ लिखा शून्यकों की गुणा, भले जोड़ लिखोगे, जोड़ तरीका वही अल्फा + बीटा वह, मतलब पहला शून्य का अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा मान लिया। जोड़ो इन्हें 3/2 में, क्योंकि माइनस का निशान है तो माइनस आओगा बीच में, जोड़ का तो कोई मतलब नहीं रहता। फिर तो हमने लघुत्तम लिया, पहले क्या लघुत्तम आ गया 6। तो जब दोनों चीज लघुत्तम आ जाए ना, तो इसकी गुणा करके देसी तरीका 3 तिया 9, इसकी गुणा 2, ये आ गया 7/6। अब हमने तरीका हमने बनाना इसको b हमारा क्या है, -7 और इसको a बनाना है, तो ये a है हमारा 6 सही आ रहा है। लेकिन ये माइनस को ना, तो हमने क्या किया, माइनस तो अंदर गुणा कर दिया ब्रैकेट लाकर, माइनस तो बाहर गुणा कर दिया। देखो इस तरह, और बटे में 6 हो गया। यू के है, b हो गया u और u a, क्योंकि -7 हमारा b है। देखो ये हमारा
माइनस का 7 है यू बी है, एक्स का कोफिशिएंट गुणांक जो है ना बी ओ है, तो माइनस का 7 और माइनस बी बटा माइनस तो यू है, यू हमारा पूरा माइनस का 7 बी है, ये जो माइनस आ रहा है ये बार लगा कारण, यू के बन गया भाई एक्स का गुणांक माइनस का निशान साथ में और बटे में माइनस का निशान साथ में एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक हो गया। उसके बाद लिखेंगे शून्यकों की गुणा भाई, कैसे अल्फा गुणा बीटा भाई, गुणा करी 3/2 की -1/3 गेला, ऊपर ले गुणा करोगे तो 3 एकम 3, तरले गुणा करो 6, ये माइनस का हिसाब करो, यू प्लस का यू माइनस का, माइनस की प्लस की गुणा करोगे हमेशा माइनस आया करे। तो ये देखो इसमें यू हमारी चर राशि होगी -3 चाहिए हमने, और यू ए हो गया, तो यू के बन गया सी बटे में ए, यू हमारा क्या आ गया यू सी बन गया और यू ए बन गया। इसमें क्या कहोगे चर राशि और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यू बन जाएगा। यू हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना पहला का तीसरा भाग खत्म हो गया। उसके बाद देखो पहला का चौथा भाग है, पहला का चौथा भाग देखोगे इसका तुम, पहला का चौथा हमारा यू स्क्वायर बल्कि 4 यू स्क्वायर है भाई प्लस में 8 यू, ये सारा यू मारा बहुपद मारा तो इसका नाम रख दिया हमने पी यू ब्रैकेट में। इसके गुणनखंड करने खातिर जो है ना यू स्क्वायर, यू और खाली संख्या से ये वो सही नहीं, तो इसका एक आसान सा तरीका के है, इन दोनों में शुरू में कॉमन ले लो भाई। हमने देखा 4 यू कॉमन है, अंदर के बच गया यू जमा में 2 हो गया गुणनखंड। ये बार लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए भाई पी यू बराबर है 0 रखने पर, 0 रखे हमने तो 4 यू ब्रैकेट में यू जमा में 2 हमारा हो गया 0 के बराबर, ठीक हो गया। ये भी इसमें ध्यान से देखो 2 गुणा 0 है, तरीका वो है या तो 4 यू बराबर 0 या फिर u जमा में 2 बराबर है 0, तो u की वैल्यू 4 कन भाग कर दो 0 आ गया, u 2 कन उठा ले जाओ भाई माइनस का 2 हो गया, तो 2 गुणनखंड आ गए, एक तो माइनस का 2 हो गया और एक हमारा 0 आ गया भाई। उसके बाद देखो भाई और वो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांचने के लिए तो सबसे पहले हमने क्या किया और लिखेंगे शून्यकों का योग, मतलब अल्फा जमा बीटा है जोड़ दो, 0 में -2 जोड़िया तो -2 ही आ गया। हमने इसको b बटा ए बनाना है, b बटा ए माइनस का, तो माइनस तो पहले आ गया, ठीक हो गया, कोई दिखते नहीं, तो के बन गया भाइयों हमने क्या किया, हमने इसको 4 से गुणा भाग कर दिया, 4 से ऊपर नीचे तो 4 दूनी 8 हो गया और बटे में 4, अब तुमने दिखा यू के बन गया -b बटे में ए हो गया। भैया हमारा u का जो कॉफिशिएंट है ना, u का हमारा कितना है 8 है, तो 8 हो गया, माइनस बार साइड छोड़ दिया और u स्क्वायर का 4 है तो u हमारा a हो गया, तो इन्हें क्या कह दोगे, इन्हें लिख देंगे भाई माइनस का और रखोगे u का गुणांक बटे में u स्क्वायर का गुणांक, u बन गया भाई। उसके बाद कहोगे शून्यकों की गुणा, इन्हें कहो अल्फा गुणा बीटा भाई, गुणा करें 0 गुणा में -2
जीरो की किससे के गुणा हो, जीरो हो गया। लेकिन हमारा सी बनाना है, सी बटा ए बनाना है, तो ए हमारा 4 है तो बटे में 4 कर दिया, यू के बन गया 0। अचर राशि इसमें है कितने, नहीं है, 0 है, इसका सी बन गया। ए कितना, यू स्क्वायर का गुणांक ए 4 है, तो यू हो गया हमारा सी बटे में ए। तो इसने यू बन गया सी बटा ए बाय। इसने कह दियो अचर राशि और बटे में यू स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा जो है ना दूसरा क्वेश्चन पहले का चौथा भाग खत्म हो गया। इस तरह से जो है ना हम कर लेंगे। ये पहले का 5वां भाग है भाई। पहले का 5वां देखो तो दे रखे है, पहले का 5वां टी स्क्वायर माइनस 15 दे रखे है। तो सीधी सी बात टी में तो पी टी लिखना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस का 15। ये भी इसका तरीका तुमने एक बता दूंगा। जैसे 15 है, हमने क्या किया, वर्गमूल 15 का वर्ग करके दिखाऊंगा तुमने कैसे लिखना है। ये कितना यूज होगा देखो। वर्गमूल 15 का मतलब है भाई 15 की घात 1/2 और ऊपर फिर वर्ग कर दिया। जब घात के ऊपर घात है तो घाताएं गुणा हो जाएगा, कट गया। यू क्या आ गया 15। तो कहने का मतलब जय मैं इसने न्यू लिख दूँ ना, टी स्क्वायर माइनस में वर्गमूल 15 का वर्ग, तो वर्ग तो वर्गमूल कट्टा उल्टा ही 15 रह जाएगा। तो इसने हम न्यू लिख सका। यू लिखा क्यों है, यू हमने फार्मूला बनाना है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। के बन गया ए माइनस बी और ए प्लस में बी, यू बन जाएगा। तो हमने क्या करा, इसने ओपन कर लो भाई, टी माइनस वर्गमूल 15 और भाई टी प्लस में वर्गमूल 15, यू बन गया। टी माइनस वर्गमूल 15 टी प्लस वर्गमूल 15 हमारा ये फार्मूला बन गया। ये तरीका भाई शून्य ज्ञात करने के लिए भाई पी टी बराबर है 0 रखने पर। तो हमने क्या किया, टी माइनस वर्गमूल 15 और भाई टी प्लस वर्गमूल 15 बराबर हो गया 0। वही तरीका, या तो टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0 या फिर टी प्लस वर्गमूल 15 बराबर है 0। तो टी की वैल्यू 2 आ गई, एक तो आ गई वर्गमूल 15 और एक आ गई टी ने नून ठाक ले जाओ माइनस का हो गया। यू माइनस का था तो प्लस हो गया, यू प्लस का था तो माइनस हो गया। उसके बाद वो ये तरीका भाई शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांचने के लिए इसने कर दिया अंडरलाइन। तरीका वही चलेगा कि भाई शून्यकों का योग लिखा पहले, मतलब अल्फा जमा बीटा जोड़ दो, वर्गमूल 15 में माइनस वर्गमूल 15 जोड़े भाई, तो बस एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, तो 0 आ गया। ठीक हो गया। और 0 हमने क्या किया, बटे में 1, जब कुछ भी नहीं है तो इसमें देखिए हमने ये बनाना बी, हमने बी हमारा है ही नहीं, बी हो है टी स्क्वायर, फिर एक टी पाओ या फिर खाली तो है, टी है नहीं, इसका मतलब हमारा जो बी है वो 0 है। तो इस नाम के कह दिया अपना धोरत बना दिया भाई माइनस न्यू माइनस में, क्योंकि फार्मूला बनाना हमने तो 0 बटे में 1 हो गया। तो ये बन गया हमारा माइनस बी बटे में ए, मतलब भाई टी का गुणांक बटे में टी स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा हो गया भाई इसका संबंध शून्यकों का जोड़। उसके बाद है शून्यकों की गुणा, मतलब अल्फा गुणा बीटा भाई। हमने क्या किया, माइनस वर्गमूल 15 की वर्गमूल 15 के गुणा कर दी भाई। ये ध्यान से देखो, जब एक जैसी वर्गमूल संख्याओं की गुणा होगी ना तो वही संख्या आ जाया करे। वर्गमूल 15 की वर्गमूल 15 के गुणा करोगे ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल 15 का स्क्वायर कह लो से दिन हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, वर्गमूल 15 के गुणा 15 हो जाएगा, तो वर्गमूल 15 का स्क्वायर बन गया ये इस तरह।
वर्गमूल 15 स्क्वायर बुक पर बताया था, स्क्वायर का मतलब बटे 2 पावर द पावर कटिए उल्टा है 15 आ जाएगा। तो इस तरह से 15 आ जाएगा ये, तो 15 आ गया। और लेकिन यू देखो यू माइनस का यू प्लस का, तो माइनस का आ गया। इसका नीचे हमने लिख दिया भाई माइनस का आ गया, जो इसका नीचे लिख दिया 1, तो ये हमारा बन गया भाई सी बटे में ए, इन्हें कह दोगे सी बटे में ए, तो के बन जाएगा जो भाई चर राशि बटे में टी स्क्वायर का गुणांक में। ये हमारा जो है ना क्वेश्चन